नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं राहु के ट्रांजिट की। राहु जो है वो मिथुन से जा रहे हैं वृषभ में। राहु और केतु जो है वो हमेशा रिवर्स चलते हैं, रेट्रोग्रेड होते हैं और वो सभी ग्रहों से उल्टा चलते हैं। तो वो 3 नंबर से 2 नंबर जहाँ लिखा है आपकी कुंडली में वहाँ पर राहु जा रहे हैं, यानी कि मिथुन से वृषभ में। अगर हम तारीख की बात करें तो वो 23 सितंबर 2020 को ये ट्रांजिट अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह 7:30 बजे के करीब कर रहे हैं। और यहाँ से फिर वो जाएंगे 2022 के अप्रैल तक यहाँ रहेंगे, 12 अप्रैल 2022 तक, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो 1.5 साल का समय है यहाँ पर उनका। और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि कोई भी प्लैनेट एक स्थान में जितना ज़्यादा लंबा, जितना ज़्यादा ठहरता है, उतना उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा मिलता है, वो स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट करता है और हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लाता है। हालांकि आपके पर्सनल चार्ट पे भी बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं, आपके दशाओं पर भी डिपेंड करता है। आपके दशाओं के जो ग्रह हैं, जो दशापति हैं, उनके नक्षत्र क्या है, आपके ग्रह कौन से किस स्थिति में बैठे हैं, गोचर के ग्रह दूसरी स्थिति में क्या है, तो वो सारी चीज़ें मायने रखती हैं। लेकिन इसीलिए मैं जो मेजर इफ़ेक्ट राहु की ओर से जो होता है वही आपके सामने रखता हूँ। और उसमें मकर लग्न के लिए ये चीज़ आपकी कुंडली में 6ठे स्थान में राहु, जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ पर है, और 5वें स्थान में वो आ रहे हैं। 5वां जो स्थान है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो प्रेम का है, वो विद्या का है, वो संतान का है, वो स्टॉक मार्केट का है, और बहुत सी चीज़ें होती है। एक एक स्थान में बहुत सी चीज़ें होती है। ये मेजर उसके कंसर्न हैं जो हमारे रूटीन लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो राहु पंचम स्थान में आकर बहुत सारे लोगों को बहुत मेजर इफ़ेक्ट करेगा। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जिनका संतान योग चल रहा है, जिनका जैसे अभी बहुत से फैमिलीज़ में फैमिली प्लानिंग हो चुका है और संतान की एक उम्मीद है और वो वेट कर रहे हैं, तो कंसीव किया हुआ है, तो उनके लिए ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पंचम स्थान में उनके राहु आ रहा है। पंचम स्थान संतान का है। खास ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके कुंडली में दूसरे ग्रहों की अच्छी दशा चल रही है, राहु जहाँ आ रहा है पंचम स्थान में मकर लग्न में, वहाँ कोई दूसरा प्लैनेट नहीं है तो ज़्यादा बेटर है। अगर है तो वो कौन है, जैसे सूर्य है या चंद्र है तो ग्रहण योग होता है, गुरु है तो उसके साथ वो राहु गुरु का चांडाल योग होता है। तो ये सारी चीज़ें, और गुरु स्थान का कारक भी है कुंडली में। अगर आपके बर्थ चार्ट में ऐसे प्लैनेट्स हैं और राहु यहाँ पर आ रहा है और वो कंजक्शन हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, और दशा में ये तीनों के अंतर प्रत्यांतर दशा जैसा कुछ चल रहा है। इसमें ध्यान ये रखना है कि सूर्य है, चंद्र है या गुरु है या दूसरा जो भी प्लैनेट है, अगर वो अपने घर में है तो जो भी इफेक्ट होगा वो नेगेटिव कम हो जाएगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। जो भी सूर्य का, जैसे सिंह, ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, अगर सिंह राशि है वहाँ पर तो उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हर वीडियो देखते हैं, तो ये जनरल एक मैं बता रहा हूँ कि जब भी राहु कहीं भी से निकले तो किसी भी स्थान से, तो वहाँ पर अगर वो किसी के साथ जुड़ रहा है तो लोग डर जाते हैं। लेकिन अगर वो स्थान का मालिक भी है वो ग्रह, तो फ़र्क पड़ जाता है, वहाँ नेगेटिविटी कम हो जाती है। तो यहाँ पर शुक्र है, ठीक है, तो शुक्र वृषभ में है तो अच्छी बात है, अपने घर में है। यहाँ पर चंद्र है तो वो उच्च राशि में है, भले ग्रहण योग हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत मायने रखती है। तो यहाँ पर आपका राहु आकर क्या करता है कि नॉर्मल जो रूटीन चल रहा है उसको थोड़ा हिलाता है, उसमें थोड़ा फ़र्क लाता है। और ख़ासकर हम जो बात कर रहे थे जिन्होंने कंसीव किया हुआ है उनके लिए, अगर मकर लग्न है कुंडली में और उनके 5th हाउस में आ रहा है या उनके हस्बैंड के 5th हाउस में आ रहा है, वाइफ का मकर लग्न है या हस्बैंड का है, तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जो कुछ नॉर्मल चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, या ऐसा हो सकता है कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाए और सीज़र करना पड़े, अचानक करना पड़े, और उसके रीज़न्स सडन होंगे। मतलब कोई ऐसा कारण नहीं है कि बिगिनिंग से आपको पता हो, लेकिन ये सडन चीज़ें होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। राहु ऑपरेट ज़रूर करवाएगा, 99.99% ये होता है। यहाँ पर दूसरी चीज़ ये भी है कि अब आपकी कुंडली में यहाँ पर शुक्र है और राहु भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो जिनकी शादी नहीं हुई है लेकिन उनका अफेयर हो सकता है।
उनको लव मैरिज करनी, उनके लिए भी अच्छा है। राहु सडनली अगर आपको कुछ ऐसा है कि चंद्र भी है यहाँ पर, शुक्र भी है, राहु भी है आ रहा है, और मंगल भी है, जन्म का राहु भी यहाँ पर है, तो जिनकी शादी लव मैरिज की और आगे बढ़ रही है, वो सडनली ये 1.5 साल में शादी कर सकते हैं, भाग के कर सकते हैं। या फिर उनका चंद्र शुक्र मंगल यहाँ पर, चंद्र शुक्र और ये राहु, शुक्र चंद्र वहाँ पर है 5th हाउस में, राहु यहाँ पर आ रहा है, उनके लिए भी योग बनते हैं शादी के, लव मैरिज के ज़्यादा योग बनते हैं। और यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जन्म के जो ग्रह हैं दूसरे वो 5th हाउस को कितना अच्छे से, मतलब अच्छे ग्रह देख रहे हैं, क्योंकि वो शादी में आपके सामने जो लव मैरिज की स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो आपके सामने जो पात्र होगा वो कितना आपके लिए सही है या नहीं है, वो आपको उन ग्रहों से पता चलेगा जो वहाँ पर है और जो दृष्टि कर रहे हैं। तो वो आपके लिए सही है या नहीं है, वो आपको समझना ज़रूरी है आपकी कुंडली के ग्रहों के हिसाब से, क्योंकि राहु आके इफेक्ट करेगा, वो आपको भ्रम की स्थिति में भी डाल सकता है, वो आपको सडन डिसीजन लेने में मदद करता है कि भाई शादी करनी है कर लो, लव मैरिज करना है ना कर लो, बट वो मैरिज करा देगा, वो उस स्थान में प्रेम के रूप को शादी के रूप में कन्वर्ट करेगा। लेकिन वो पात्र आपके लिए कितना सही है कितना नहीं है, वो आपको, अगर आपने जल्दबाजी की बिना समझे किया, तो वो 1.5 साल में राहु जब चला जाएगा वहाँ से 4th हाउस में, तब आपके सारे सुख स्थान को वो इफेक्ट करेगा, तब आपको रियलिटी पता चलेगी कि ये सही है या नहीं है। तो वो डिपेंड बहुत सी चीज़ों पे करेगा। और यहाँ पर राहु जो है वो संतान के लिए, जैसे जिनकी संतान है वो पढ़ाई कर रही है, और अगर वो सपोज़ मेडिकल में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये राहु हेल्पफुल रहेगा। जिनकी संतान पढ़ाई कर रही है और वो पढ़ाई में अगर आगे किसी ऐसी ब्रांच में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये राहु हेल्पफुल उस तरह से रहेगा कि जो राहु के ब्रांचेज हैं, जैसे केमिकल इंडस्ट्री है, मेडिकल है, फिर पेट्रोलियम है और पेट्रोकेमिकल्स हैं, सो ऐसी जो चीज़ें हैं, और उसमें भी मंगल के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है तो बहुत अच्छा रहेगा, शनि के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो राहु ऐसी ब्रांचेस में वो ले जाएगा। सो बहुत अच्छे योग बनाता है यहाँ पर राहु संतान के लिए, आपके संतान के लिए पढ़ाई में। और जिनकी कुंडली में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी कुंडली में अगर ऐसा हो रहा है तो वो खुद भी जा सकते हैं, उनके लिए अच्छे योग बनते हैं ऐसी ब्रांचेस में, या ऐसे बिजनेस की और ऐसी कंपनी में उनको जॉब मिल सकती हैं, वो सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पर एक और चीज़ हो रही है कि ये पढ़ाई में जो लोग चल रहे हैं, अभी नॉर्मल रूटीन चल रहा है, उनकी पढ़ाई में ब्रेक आ सकता है। ब्रेक इस तरह से आ सकता है कि भाई आप अचानक से आपका माइंड चेंज हो जाएगा कि मुझे ये नहीं पढ़ना है, मैं ये पढ़ना नहीं चाहता था, मुझे ये नहीं करना था, लेकिन लोग जा रहे हैं तो मैंने भी ये सिलेक्ट कर लिया। तो वो ज़रा आपको बदलना पड़ेगा, वो ज़रा आपको समझना पड़ेगा कि आपको ये राहु क्या इंडिकेशन दे रहा है कि आपको जो पसंद है उसी में आप पढ़ाई करें, उसी दिशा में आप जाएं, और वो इंडिकेशन देने के बाद आपको समझना पड़ेगा। तो ये राहु आने के बाद 3 महीने में आपको समझ में आएगा। तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट मार्च से आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि मुझे क्या पढ़ाई करनी है। साथ में दूसरे ग्रह भी बदल रहे हैं तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मकर में शनि है और मकर में गुरु भी आ रहे हैं नवंबर में, और 5th हाउस को वो भी देखेंगे, उसके कारक स्थान के मालिक हैं और दृष्टि पड़ेगी, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए हो रही है। तो आपको यहाँ पर शेयर मार्केट और उसमें ज़रा ध्यान देना पड़ेगा, गलती से भी उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप जाते हैं, शनि आपकी कुंडली में अच्छा है तो ठीक है, अदरवाइज़ बहुत मज़ा नहीं आएगा उसमें। और आपको शेयर मार्केट से ये लगे कि अरे इसमें मुझे इतना इन्वेस्ट करूँगा तो इतना मिल जाएगा, या कोई कहे, या आपको लगता है कि मुझे सडन बेनिफिट इसमें शॉर्ट टर्म में हो जाएगा और बड़ा इन्वेस्टमेंट करो तो बड़ा बेनिफिट होगा, तो वैसा होगा नहीं। तो थोड़ा आप उसमें ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज़ आपको लॉस हो सकता है। उसके बाद आपको ये राहु जो है उसकी दृष्टियां हैं, वो 5th आस्पेक्ट, 7th आस्पेक्ट एंड 9th, तो 5वीं 7वीं और 9वीं ये 3 दृष्टियां हैं उसकी। तो वो भाग्यस्थान को देखता है, वो 11th हाउस को देखता है, वो 1st हाउस को देखता है। तो यहाँ दृष्टि योग बहुत अच्छे हो रहे हैं, राहु के तीनों स्थान अच्छे, राहु 9th में भी अच्छा होता है, राहु 11th में भी अच्छा होता है, और वहाँ पर दृष्टि भी अच्छी कर रहा है।
तो आपके लिए भाग्य में बहुत अच्छा रहेगा, आपके जीवन में बहुत अच्छा रहेगा और आप उन स्थानों को लेकर बहुत कुछ रियलाइज़ करेंगे। आप ऐसी जगहों पर जाएंगे जो आप काफ़ी समय से जाना चाहते हैं। जैसे कोई धर्म स्थल है, वहाँ पर बहुत सी आस्थाओं की चीज़ें आपकी बदलेंगी, यानी कि आपकी जो आस्था जिसमें है वो बदल के किसी और में, आपको जो लग रहा है वो भ्रम टूटेंगे और जो सही है उसमें आप जुड़ेंगे। तो ये एक चीज़ है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको विदेश जाना है, उनके लिए भी एक अच्छा योग बनेगा, और जो पढ़ाई ख़त्म कर रहे हैं उनके लिए भी विदेश के अच्छे योग बनने वाले हैं ये 1.5 साल में। और देखिए, राहु की डिग्री जितनी होगी उस हिसाब से आपको इफ़ेक्ट मिलेगा। राहु आपकी कुंडली में उस तरह से इफ़ेक्ट करेगा कि जैसे जैसे उसकी डिग्री आपके कुंडली के राहु की डिग्री पर टच होती जाएगी, वो आपको उतना ही कॉम्पैक्ट और एकदम सडन उस टाइम पर रिजल्ट देगा। तो जैसे किसी को राहु ट्रांजिट के टाइम पे, किसी को ड्यूरिंग द राहु 1.5 साल में, या लास्ट मोमेंट पे, वो डिग्री आपकी क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो ये भी बहुत अच्छा एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। तो राहु जो है वो आपके लिए बहुत अच्छे कुछ चीज़ें कर रहा है। मॉरल आपका हाई रहेगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए या उसके लालच में आप बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं, और वो चीज़ आपके लिए बड़ा, यानी कि बड़ा लॉस कर सकते हैं आप, क्योंकि लालच में आपको इन्वेस्टमेंट कराने के लिए बहुत से लोग आएंगे ये 1.5 साल में। आप पैसे के लालच में बहुत बड़ा पैसा उसमें लगाएंगे तो आपको मेंटल स्ट्रेस होगा और आपके पैसे जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। या फिर आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी और आपका पैसा आपको लग रहा है कि ये टाइम में आएगा, तो उतने समय में नहीं आएगा, उसका भी आपको ध्यान देना। ये 1.5 साल में जो पैसे के हिसाब से आपने कुछ कैलकुलेशंस किए हैं वो गलत हो सकते हैं। तो थोड़ा बफर या थोड़ा स्टॉक अलग से करके रखिएगा। अपने फैमिली मेम्बर में जिनका राहु अच्छा चल रहा है, कुंडली अच्छी है, उनके नाम पे थोड़ा अलग से कुछ डाल दीजिएगा, ताकि आपके लिए एक सेविंग्स रहे, एक अलग इमरजेंसी में काम आए। क्योंकि आपके पैसे जो आप उम्मीद लगा के बैठे कि यहाँ से आ जाएंगे, तो वो शायद कम आए या डिले होकर आए, ये एक ध्यान रखिएगा। सो ये मेजर पॉइंट से मकर लग्न के लिए, और बाकी सब राशियों का लग्नों का हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।